क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। एक बात पहले सुने, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आसान जबान में, बहुत ही आसान लबोले से इसका तर्जमा समाप्त करें। ट्रांसलेशन, मीनिंग, मतलब आपके सामने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तहकीक के आया, तहकीक के आया तुम्हारे पास। बड़े गौर से मेरी बात सुने। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी जबान का इस्तेमाल करूं जो मेरी बात सबके समझ में आ जाए, सर के ऊपर से न गुजरे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका इल्मी इलाका है, पढ़ा लिखा इलाका है। वो चाहे सराय आकिल हो, फकीराबाद हो, यूसुफपुर हो, पुरखास हो, मंझनपुर हो, भरवारी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे इलाके मुझसे पोशीदा नहीं हैं। एक दौर था, कि ज्यादातर मैं इन्हीं इलाकों में रहा करता था। एक बार घर से निकला तो पता चला हफ्तों 15 दिन तक इन्हीं इलाकों में, नैनी से लेकर के खागा सैनी तक इन्हीं इलाकों में पसरा पड़ा रहता था। सैयद साहब भी तो कई जगह साथ में रहते। अकबर भाई झूठ कह रहा हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तहकीक के आया तुम्हारे पास। क्या? अच्छा, तुम्हारे पास आया तो कहां से? कहां से? तो अल्लाह ने फरमाया, मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से। तो आया क्या? अल्लाह ने आगे फरमाया, नूरुन व किताबुम मुबीन, एक नूर और एक रोशन किताब। एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद है हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रोशन किताब से मुराद है कुरान मजीद। एक बात बताओ, कुरान का ऐलान क्या है? आया। और उसी कुरान में एक आयत वो जिसको हजरत ने अभी अपना मौजू बनाया था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन यहाँ क्या फरमाता? कहता है मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर, सब मिलके बोलो, रहमत बनाकर भेजा। अब एक बात मैं आपको, इत्तेफाक से मैं जौनपुर से चला और घुसिया में आके हजरत के पास रुक गया। सैयद साहब ने, मास्टर साहब ने फोन किया, हजरत
हमारे जलसे का खतीब आने वाला था, नहीं आया, किसी खतीब का इंतजाम कर दो। चूंकि मैं आया हुआ था, हजरत ने कहा नसीम बेटा एक काम करो, तुम चले जाओ पुरखास शरीफ में और वहां तकरीर कर दो। मुझको हजरत अल्लामा अहमद हबीब ने सराय आकिल घुसिया से पुरखास भेजा। बात समझो आप, घुसिया से हजरत ने मास्टर साहब के हुक्म पर या इल्तिजा पर मौलाना ने हमको पुरखास भेजा। अच्छा भेजा, अब ऐसा तो नहीं कोई ये कह दे कि पुरखास में नसीम रजा पैदा हुआ। पैदा होना और है, आना और है, पैदा होना और है, भेजना और है। अल्लाह फरमाता मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐसा नहीं किया पैदा हुआ या पैदा किया, ऐसा कहा, क्या फरमाया, भेजा। दूसरी जगह कहता आया, हमें आता कौन है, पुरखास में नसीम रजा आया। आता वही है जो पहले से कहीं हो। तवज्जो है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो, थोड़ा बोल करके सुनो, बोल करके सुनो, बोल के सुनोगे इंशाअल्लाह। कम वक्त में कुछ खास बात दे करके जाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, आया। तो अब पहले जानो आता कौन है। नसीम रजा जौनपुरी जौनपुर से पुरखास में आया, तो मतलब ये कि जौनपुर में मौजूद था। अब जरूरत पड़ी तो पुरखास आया। मौलाना अहमद हबीब साहब के यहाँ मौजूद था, जरूरत पड़ी तो मौलाना ने पुरखास में भेजा। पैदा नहीं हुआ, पैदा हो चुका है, आज वक्त पे भेजा। ए अल्लाह तूने आया कहा, जब नबी आ जाया तो नबी को तूने बनाया कब, आया आज, बनाया कब, सैयद साहब बनाया कब, आया आज। 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, दोशंबे का दिन था, सुबह सादिक का सुहाना मौसम था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरब के एतबार से सुबह सादिक, इंडिया के एतबार से 2 घंटा दिन चढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे में आया, आया आज, तूने बनाया कब। थोड़ा सा साथ दे दो, साथ दे दो खुदा की कसम। मैं चाहता हूं मेरा मिजाज बन जाए, मैं अपनी पीछ पे आ जाऊं। थोड़ा सा मिजाज बना दो आप, खाली बोल करके सुनो बस, बाकी कुछ नहीं, बोल करके सुनो, तवज्जो दे। आया अल्लाह आया आज, बनाया कब। तो रब्बे कदीर फरमाता मेरा बंदा पूछता बनाया कब, तो सुन, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, सारे जहाँ से पहले, मैंने आसमान से पहले, जमी से पहले, मिट्टी से पहले, हवा से पहले, आग से पहले, पानी से पहले, बादल से पहले, बारिश से पहले, चमक से पहले, गरज से पहले, मैंने सबसे पहले, हत्ता की पहले से भी पहले मैंने अपने महबूब को बनाया।
अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद न था महबूब को बना दिया, तारे न थे महबूब को बना दिया, सितारा न था महबूब को बना दिया, अर्श न था महबूब को बना दिया, कुर्सी न थे महबूब को बना दिया, कलम न था महबूब को बना दिया। मैंने अपने महबूब को पूरी कायनात से पहले, आसमान और जमीन से पहले, मिट्टी से पहले, हवा से पहले मैंने अपने महबूब को बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात समझ में नहीं आई। ये अल्लाह सबसे पहले बनाया, अल्लाह ने कहा हाँ सबसे पहले बनाया। अल्लाह ज़मीन से पहले, हाँ ज़मीन से पहले। आसमान से पहले, हाँ आसमान से पहले। मिट्टी से पहले, हाँ मिट्टी से पहले। आग से पहले, हाँ आग से पहले। चरिन से पहले, चरिन से पहले। पानी से पहले, पानी से। ये अल्लाह सबसे पहले का पहले से भी पहले बनाया, पहले से भी पहले बनाया। सुभान अल्लाह, क्या जुमला है। पहले से भी। अच्छा एक बात, अल्लाह ने आदम को किस चीज से बनाया? अरे बोलो ना यार, आदम को किस चीज से बनाया? मिट्टी से। कन्फर्म हो आप? कन्फर्म हो? बोलिए ना, कन्फर्म हो आप? मिट्टी से बनाया। अच्छा बताओ, पहले मिट्टी या पहले आदम? अरे बोलो ना भाई, पहले मिट्टी या पहले आदम? पहले मिट्टी, मिट्टी थी तो आदम। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे बोलिए ना, नहीं समझे ना? समझे कि नहीं? पहले मिट्टी फिर आदम। मिट्टी थी तो मिट्टी से अल्लाह ने आदम के पुतले को तैयार कराया, फिर उसमें रूह डाली। बहुत अच्छा। अच्छा, रूह डालने की बात आई तो एक जुमला लिखता हूँ, एक बात बताता हूँ। अल्लाह ने आदम के पुतले में रूह डाली, तो रूह डाला कहाँ से? मुंह से, आंख से, कान से। अल्लाह ने आदम का जो पुतला बनाया गया उसके अंदर रूह डाला कहाँ से? रूह डाला कहाँ से? तो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ कई एक मदरसे चलते हैं, उलमा से पूछिएगा बताएंगे। अल्लाह ने आदम के पुतले में नाक के जरिए रूह को डाला। प्यार से बोल दो, प्यार से बोलो, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। नाक के जरिए रूह को डाला, और जब अल्लाह ने नाक के जरिए रूह को डाला और रूह जब नाक के जरिए जाने लगी अंदर, तो नाक में कलबलाहट हुई। आदम ने छींका जोर से, अरे जोर से। आज कोई आदमी बम्बई जा रहा हो, कलकत्ता जा रहा हो, ओमान जा रहा हो, दुबई जा रहा हो, सिंगापुर जाए, मलेशिया जाए, कुवैत जाए, सऊदी जाए, अरब जाए, कहीं भी जाए, सफर में जाए, इरफान मियां, कहीं भी आदमी जाए और दूसरा आदमी उसके सामने छींक दे तो वहीं से वापस हो जाता है। होता है कि नहीं? छींक दे तो वापस हो जाता है। यार बहुत गड़बड़ किया, छींक दिया। अबे पगले, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? छींक दिया, समझ लो तुम पे कर्म हो गया। अच्छा, एक और उल्टा काम होता है। कुछ लोगों को जमहाई आती है तो या बड़ा मुंह खोलते हैं करके, मुंह खोलने के बाद जब जमाई खत्म होती तब कहें या अल्लाह, यही का है या अल्लाह। जब जमाई आए तो हाथ का उल्टा पल्ला मुंह पे लगाओ, और जैसे ही जमाई खत्म हो तो लाहौल पढ़ो, क्योंकि जब आपका मुंह खुलता है तो शैतान उसमें थूकता है, मलऊन उसमें थूकता है। हाथ लगा लो ताकि वो कमीना थूकने ना पाए। और जैसे ही जमाई खत्म हो तो लाहौल पढ़ो ताकि दोबारा वो कोशिश न करे, दूर भाग जाए। छींक आए तो कभी छींक से नफरत न करना,
क्योंकि हजरत आदम अल्लाह नबीना को जब छींक आई तो आदम ने छींका और छींकने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। तो सारे फरिश्तों ने कहा था या रहमकुमुल्लाह। बोलिए, हमें जब छींक आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, आगे बढ़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वापस आने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो, बात अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो काफी दूर निकल जाऊंगा। बस तवज्जो दे, मौजू उसी में चलने की कोशिश करता है। मिट्टी थी तो आदम, बोलिए ना, पहले मिट्टी फिर आदम, पहले लोहा फिर मशीन, पहले कपड़ा तब ये हाउस, पहले लोहा तब खंबा। मिट्टी थी तो आदम, आदम थे तो आदमी, आदम न होते तो आदमी न होता, आदमियत न होती। पहले मिट्टी फिर आदम। अल्लाह, आदम को तूने बनाया मिट्टी से, पहले मिट्टी थी तो आदम को बनाया। मटेरियल पहले, इमारत बाद। मटेरियल पहले, गिट्टी सरिया बालू ईंट पत्थर सब कुछ पहले, मकान बनेगा बाद में। अल्लाह, मिट्टी थी तो तूने आदम को बनाया, और तू कहता है मेरे महबूब को तूने मिट्टी से पहले, हवा से पहले, आग से पहले, पानी से पहले तो बनाया किस चीज से? बनाया किस चीज से? बहुत अच्छा। अल्लाह जब सबसे पहले मिट्टी से पहले, आग से पहले, हवा से पहले, पानी से पहले, तो बनाया किस चीज से? अल्लाह, आदम के बाद बनाया कि पहले? अल्लाह फरमाता आदम से पहले, नूह से पहले, जकरिया से पहले, लूत से पहले, याकूब से पहले, अयूब से पहले, यूसुफ से पहले, दानियाल से पहले, इब्राहिम से पहले, इसहाक से पहले, इस्माइल से पहले, मूसा से पहले, ईसा से पहले, कमो पेश 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों से पहले अल्लाह फरमाता मैंने अपने महबूब को बना दिया। तो अल्लाह बनाया किस चीज से? अल्लाह फरमाता है जब कुछ न था तो क्या था मेरे बंदे? अल्लाह कहता है जब कुछ भी न था तो क्या था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ न था तो था क्या? मैंने कहा ए अल्लाह, जब कुछ भी न था तो सिर्फ तू था, तेरा नूर था। अल्लाह फरमाता है जब मैं था, मेरा नूर था, तो मेरा मुस्तफा कहाँ मुझसे दूर था? मैंने अपने नूर से अपने महबूब को। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मुजद्दिद दीनो मिल्लत दरियाई रहमत अशराफ अलहाज मौलाना अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी बात को देखकर नक्शा को खींचा, कागज के नरमो नाजुक सीने पर कलम के तेज धार को चलाया और ये कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर
तो आला हजरत हैं। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, प्यार से बोलो। ये तो आला हजरत हैं। वाह वाह वाह। नबी मेरा, आला हजरत मेरे। अपना अपने की तारीफ करे कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब गैर भी अब मेरे की तारीफ करे। बोलो बोलो, गैर भी मेरे की तारीफ करे। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसी कैसी बाकी बाकी बातें कर रहे हो, गैर का हमारे की तारीफ करेगा। मैं कहूँगा सुनो सुनो सुनो, जनेऊ लटकाने वाला, कान को बांधने वाला, मुर्रा लगाने वाला, पोछा बांधने वाला, ये लंबा लंबा एंटीना रखने वाला, समझ गए कि नहीं? समझे? एंटीना वाला। आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, यहाँ से हुआ भाग गए हो? कीड़ा 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 अब ना गिरेगा। उसको समझा दीजिए ना कि हम नबी के आशिक हैं, तेरे आशिक थोड़ी है। तायरों के झुरमुट में वो कलश का नजारा, तायरों के झुरमुट में वो कलश का नजारा, शम्मा को पतिंगों ने, अरे शम्मा को पतिंगों ने, शम्मा को पतिंगों ने हर तरफ से घेरा है। शम्मा को पतिंगों हर तरफ से घेरा है, शम्मा को पतंगों ने हर तरफ से घेरा है। तवज्जो है, तवज्जो है, घबराइए नहीं। जब मैं कुर्सी पे आया था उस वक्त आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी, मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं बोलूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मुसलसल 1 रबीउल अव्वल से अब तक चल रहा हूँ। अभी चलना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ही नहीं, ये जो लड़के हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह ये भी, जबकि मेरे साथ इन लोगों का प्रोग्राम नहीं रहता, इन लोगों का प्रोग्राम अपना अलग प्रोग्राम रहता है। ये तो सैयद साहब ने, हसन भाई ने बड़ा जोर दिया कि नहीं, अगर उन लोगों को भी आप लेते आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमने कभी अब उन लोगों की तारीख खाली है कि नहीं, अब फ़ोन करूं, पता करूं, तब देखूं, फिर देखता हूं। बहरहाल तारीख खाली थी, हमने कहा यार चले चलो, अपने लोग हैं तो कुछ हो जाए, है ना। तो माशाअल्लाह हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, तवज्जो, पूरा मजमा दिल लगा के एक बार जोर से बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, सुनो तो गैर अपनों की तारीफ अपना तो करता ही, बोलिए, लेकिन हमारे की तारीफ कोई गैर करे तो ताज्जुब है, बेशक ताज्जुब है ना। हाय हाय हाय, सुनो, मेरा नबी, प्यारा नबी, सोना नबी, अच्छा नबी, सुघर नबी, हाय हाय, इतना अच्छा नबी कि नबी की तारीफ मैं ही नहीं करता, हमारे लोग ही नहीं करते। मेरे नबी की तारीफ तो वो भी करते जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, पर मेरे नबी की तारीफ करते। आप कहोगे मौलाना वो कौन है, तो मैं कहूँगा यहाँ से करीब है एमपी में जगह है रीवा, रीवा का रहने वाला एक इंसान जिसका नाम पंडित दीनदयाल मिश्र है। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल मिश्र। उसका तखल्लुस उर्फियत क्या है? प्रेम भक्ति। क्या है?
प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति ने कहा था नबी नबी है नबूवत की शान रखते हैं, वाह 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 वाह। नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। माशाअल्लाह। नबी की बात जो न माने वो काफिर है, नबी दहन में खुदा की जबान रखते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय 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 हाय, ये मुसलमान कह रहा है, तब वो इन लोगों को समझ में नहीं आया। अबे कब समझेंगे? मैं नाम वाम नहीं लेता यार किसी का, हमको क्या पड़ी बेला वजह अपनी जबान गंदी करे, हाँ? समझे? तो प्रेम भक्ति ने यह कह दिया। हमने कहा यार एक हिंदू मेरे नबी की तारीफ कर रहा है, तब तक एक आवाज आई, ओ नसीब। हमने कहा कौन? मैं गुरु नानक। हमने कहा हो कौन? कहा गुरु नानक। हमने कहा तो क्यों आप क्यों बुला रहे हो? कहा सिर्फ उसी को देख रहे हो, हमें देखो, हमें देखो, हम भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हमने कहा अच्छा कैसी मोहब्बत? तो कहने लगे बाबा गुरु नानक, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजे कलमा पढ़ ले नानक का, दरगे होवे कबूल। बाबा गुरु नानक ने क्या कहा? पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजे कलमा पढ़ ले नानक का, दरगे होवे कबूल। दाता नूरे मोहम्मदी, दाता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुदी गए सब भूल। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। मैंने कहा ये दो के दोनों हिंदू मेरे नबी की कैसी तारीफ करते हैं, तब तक एक आवाज आई, ओ नसीब। हमने कहा कहा मैं कालिका प्रसाद। क्या बात? कालिका प्रसाद आप क्या कहना चाहते हो? कहा सिर्फ दो को देखता है, हमें देख। हमने कहा कौन हो? कहा कालिका प्रसाद। हमने कहा कहना क्या चाहते हो? तब वो कहने लगे, अगर एक तरफ चांद हो और एक तरफ सूरज, दुनिया का हर इंसान उसे हाथों में उठा ले। कालिका प्रसाद जी कहते हैं कि अगर एक तरफ चांद हो और एक तरफ सूरज, दुनिया का हर इंसान उसे हाथों में उठा ले, फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो कालिका प्रसाद कहते हैं कुछ नहीं, ना लेने मोहम्मद को ही आंखों से लगा ले। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नबी का ना लेने पाक मिल जाए तो मैं अपनी आंखों से लगा दूं। ये कालिका प्रसाद। हमने कहा वाह साहब, ये तमाम के तमाम हिंदू। तब तक एक आवाज आई, नसीब। हमने कहा कौन? कहा मैं तुलसी हूँ। तुलसी हूँ। हमने कहा तो आप क्या कहना चाहते हो? तुलसी ने कहा हमें 4 मिसरे कहने की जरूरत नहीं है, 2 ही मिसरे में सारी बात खत्म। हमने कहा क्या? तो कहते हैं काशी करवट बात है, बैन टरत सब काम। हसन भाई जा रहे हो? अच्छा अच्छा नहीं ठीक है, बैठ जा। बस 10 मिनट और इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा, मुकम्मल करूँगा तकरीर। लगभग 12-13 साल के बाद तो आया हूँ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भी मैं आप ही के इलाके में था, खागाम, खास 12वीं शब। सुने तुलसीदास कहते हैं काशी का
माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं काशी जाओ, मथुरा जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन कभी भी वैकुंठ तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक नामे मोहम्मद का जाप नहीं करो। अगर हम कहते तो बात और होती, लेकिन खुद तुलसीदास कह रहे हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वेद व्यास ब्रिजमोहन सिंह अपनी किताब श्री रामार्थ अमृत पेज नंबर 118 स्केल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 श्लोक आप तक पहुंचाता हूं। बस 7 श्लोक सुने, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जब आना होगा तो लफ्ज़ आया पे अगर मैं बात करूं तो यकीन जानो ये एक रात क्या कम से कम 3 रात में लफ्ज़ आया पे बयान कर सकता हूं, जितना मुझे इल्म है। अपनी कम इल्मी की बात कर रहा हूं। और जो हमारे बड़े उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास जो इल्म के समंदर हैं, वे उनकी बात तो अलग है। लेकिन जितना मुझे इल्म है, अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया है, मैं 3 रात लगातार लफ्ज़ आया पे गुफ्तगू कर सकता हूँ। तवज्जो दें और सुने वो 7 श्लोक। अब ऐसा ना समझिएगा कि सिर्फ 7 ही श्लोक में सारी बात खत्म है, नहीं। श्री रामार्थ अमृत से लेकर के श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस से लेकर के अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये तमाम जितनी वेदें हैं, 4 वेद हैं हिंदू धर्म में, और चारों वेदों में मेरे नबी की तारीफ की गई है। कोई ऐसा वेद नहीं है जिस वेद में हमारे और आपके नबी की तारीफ न हो। सुभान अल्लाह सुभान। सुने पहला श्लोक आप तक पहुंचाता हूं। व्यास जी क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं यहाँ बात कुछ तुलसी बचन ये सत भाखो। तुलसीदास कहते हैं मैं किसी की कतान कोई तरफदारी नहीं करूंगा, बल्कि तुलसी वही कहेगा जो सच है। तुलसीदास ने क्या कहा? तुलसी वही कहेगा जो सच है। अब सच क्या है? सुनो तुलसीदास की ज़बान में कहते हैं निगाह में आगम सुई तेज अपारा और अपनी कहते हैं। इसका ट्रांसलेशन करता हूं, जरा सुनिए तुलसीदास ने क्या कहा। तुलसीदास कहते हैं वो आने वाला पैगंबर जो पूरी दुनिया के लिए एक उजाला होगा। उजाला होगा। इसी को तो अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। नूर मीन्स उजाला, रोशनी, प्रकाश, लाइट, दीपक। उजाला ही उजाला होगा, और वह ऐसा उजाला जिस उजाले को न रात कैद कर सकती है न दिन कैद कर सकती है। आगे फरमाता तीसरा श्लोक, तवज्जो, आएगा कहां? कौन सी जगह होगी जहां आएगा?
तो अब सुनो क्या कहते हैं व्यास। व्यास जी कहते हैं, देश अरब फरक लता सुहाई, सुथल भूमि गति सुनु घघराई। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा वही अरब देश जहां अकाल होगा, भ्रष्टाचार होगा, अत्याचार होगा। उस्ताद मोहतरम अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला ने बताया, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब मेरे मुस्तफा आए तो बच्चियों को जीने का सहारा मिल गया, बेवाओं को किनारा मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया। अल्लाह अल्लाह। अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। वो नबी अरब में आया तो उसका व्यवहार कैसा होगा? तो सुनो व्यास जी क्या कहते हैं, जरा गौर करो। कहते हैं, राजनीति भाव प्रीत देखावे, हाय 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 हाय, आपन मत सबका समझावे। कहते हैं उसका भाव प्रेम का होगा, इखलाक का होगा, प्रिय होगा, मोहब्बत वाला होगा। वो किसी को तकलीफ ना देगा बल्कि लोग तकलीफ देंगे। उन तकलीफों को सह करके अपनी मोहब्बत से लोगों के दिल को जीत लेगा, फिर अपने नीति, अपने धर्म, अपने मजहब की बातें बताएगा। छठा श्लोक कहते हैं, तब से मानस जानत भिखारी, रब पावक सर सर का नाई। कहते हैं जब लोगों के अंदर प्रेम मोहब्बत को भर देगा तो वही वो लोग होंगे जो रब और रसूल से मोहब्बत करेंगे। और जिसने भी रब और रसूल से मोहब्बत किया वो कभी अबू बकर सिद्दीक बने, कभी उमर फारूक बने, कभी उस्मान जुन्नूरैन बने, कभी मौला अली बने, कभी हजरत खब्बाब बने, कभी हजरत बिलाल बने, कभी हजरत हुज़ैफा बने, कभी हजरत तलहा बने, कभी हजरत अय्यूब बने, कभी हजरत ज़करिया बने। हाँ हाँ, जो नबी से मोहब्बत करेगा वही तो पूरी कायनात में पहचाना जाएगा। हाँ, सातवां श्लोक तवज्जो है। सातवां श्लोक तवज्जो। कहाँ है सैयद साहब? हैं आप ना? देखिए मत दुआ दीजिए। हाँ, सातवां श्लोक सुने। व्यास जी आगे बढ़ करके क्या कहते हैं, तवज्जो दीजिएगा। कहते हैं, तब लाके जो चाहे सुंदरम कोई, तभी न मोहम्मद पार न होई। अगर कोई चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके मेरा बेड़ा पार हो जाए तो न उसकी दुनिया संवर सकती है न उसका आखिरत बन सकता है। इसलिए अगर तुम्हें दुनिया और आखिरत में सुरखुरुई चाहिए तो तुम्हें नबी से मोहब्बत
पड़ेगा और नबी के हर अहकाम को मानना। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। हजरात, रात के काफ़ी हिस्सा गुजर चुके हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी दोबारा मुलाकात हुई तो इसके आगे की बात बताऊंगा। लफ्ज़ आया में कितनी बातें छुपी हुई हैं, इंशाअल्लाह उन तमाम बातों का इजहार करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त तलब करूंगा, क्योंकि हजरात कल जुमा भी है और कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगेंगे हमें घर पहुंचने में। सोच रहा हूँ कम से कम 2 ही 4 घंटा सही घर पे तो गुजार लूँ, तो घर पहुंच करके अगर 2 घंटा भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है कि नहीं। और वैसे भी पूरी रात रुकने से चश्म फायदा 2 बूंद ही काफ़ी है अगर कुछ असर करे, है ना। पूरी रात तकरीर हो और उस तकरीर से कोई फ़ायदा नहीं कि पूरी रात तकरीर हो, ऐन नमाज के वक्त जैसे ही फजर की अजान का वक्त हो उसके आधा घंटा पहले तकरीर बंद हो जाए तो जो लोग जा कर के सो जाएंगे उनकी नमाज तो गई, तो फिर रात भर की तकरीर से फ़ायदा क्या हुआ। भाई जिसके लिए तकरीर कराई जा रही है, जो बताया जा रहा है वही ख़त्म हो जा रहा है, तो इस तकरीर से मेरे समझ से कोई फायदा नहीं। तकरीर 1 बजे 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाए ताकि 2 घंटा लोग सो लें, इसके बाद आज़ान हो, लोग फजर की नमाज बाजमात पढ़ें, तब तो ये तकरीर ठीक है। बहुत अच्छे वक्त से आपने प्रोग्राम को स्टार्ट करवाया और अच्छे वक्त पे ख़त्म हो रहा है ताकि लोगों की नमाज भी बची रहे, नमाज भी लोग जमात के साथ पढ़ लें और काम का काम भी हो गया। हज़रात इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और आप लोगों की मोहब्बत सलामत रही तो फिर जल्द मुलाकात होगी, तो फिर और बाकी बातें की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने कुरान शरीफ की जिस आयत पाक को अपना मौजू बनाया और उस पर मैंने बयान किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला मेरे बोलने में जाने अनजाने कस्तन सहवन किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो ये अल्लाह हम तेरी बारगाह में पूरे सामईन को गवाह बनाकर इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ कलमे शहादत आप हज़रात पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। हज़रात इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब वो रात भी आपके नज़दीक आने वाली है और वो महीना भी बिल्कुल करीब है। 11वीं शरीफ का महीना हुजूर सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिस महीने को मंसूब किया जाता है वो महीना भी बिल्कुल करीब, इस महीने के बाद फ़ौरन वो महीना आने वाला है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, बाकी बातें होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आइए खड़े हो जाइए, आका की बारगाह में सलातो सलाम।